हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा रिलेशन का थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग रिलेशन के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सारे टाइप्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या कह रहा है कि एक रिलेशन आर है ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए से क्या समझ रहे हो कि एक सेट ए था, वो रिलेट किया है सेट ए के साथ ही। ठीक है, तो ऑन अ सेट का मतलब यही होता है कि सेम सेट के साथ रिलेशन बना रहा है। तो वो रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे हम लोग उसको जब ए कॉमा ए सेट रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, और क्या कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए यहाँ पे हमने लिया है वो सारे के सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए। जो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे सेट ए लिया है हमने, इसमें हमारा एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन को बना लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ और रिलेशंस को बनाए हैं। यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहला जो हमारा रिलेशन 1 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला तो कि ए टाइप का जो रिलेशन है, जो एलिमेंट है, वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। दूसरा क्या है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पे इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? हमारे पास 1,2,3 था कि नहीं? अब हमने इसका रिलेशन बनाया। रिलेशन जो हमने बनाया है इसमें आप देखो, क्या 1,1 है? बिल्कुल है। 2,2 है? बिल्कुल है। 3,3 है? बिल्कुल है। तो सेट के अंदर तो यही सारे नंबर्स थे और इनका पेयर खुद के साथ तो बन गया। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये ट्रू है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकेंड रिलेशन देखते हैं। इसमें क्या है? 2,2 है, 1,2 है और 3,3 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के पेयर्स होने चाहिए खुद के साथ। बट क्या आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या 1,1 है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई एक भी अगर एलिमेंट का पेयर खुद के साथ ना दिखे तो वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पेयर खुद के साथ होना ज़रूरी है, तभी आप बोलोगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज़ वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक है, थर्ड रिलेशन है हमारा इम्पटी रिलेशन। क्या इम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंपलसरी चीज़ क्या है कि पेयर बनना चाहिए, सेम एलिमेंट के साथ पेयर बनना चाहिए। बट एम्पटी में क्या है, हमें तो कोई भी पेयर बना हुआ दिया नहीं है, तो आप कैसे कहोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं कह पाओगे, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ रिलेशन देखते हैं। इसमें क्या है? 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,3 है और 1,2 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो जी हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे है? यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो तो यहाँ पे है ही। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। उसके अलावा चाहे आप कुछ भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ हमें चाहिए बस हमें उतने से मतलब रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें यही 3 चीज़ चाहिए था जो कि हमें यहाँ पे शो किया गया है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्या कह रहा है कि x कॉमा एक्स जो है वो r से रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए।
रिफ्लेक्सिव में क्या था कि x कॉमा एक्स यानी कि a कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इररिफ्लेक्सिव में क्या है कि x कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने सेट ए लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 4, ठीक है। इनका हमने रिलेशन पहले बना लिया और इन्हीं से हम कुछ और रिलेशंस को भी बनाए हैं। R1 लिया है, R1 में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 1 है, 3, 4 है, 1, 3 है एंड 1, 4 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो जी नहीं, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें चेक करना है सेट को। सेट में हमारे पास 1, 3, 4 था और इनका पेयर खुद के साथ होता है तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा पेयर दिख रहा है जो खुद के साथ है, जो कि 1, 1 है। बट क्या 3 का दिख रहा है पेयर? नहीं दिख रहा। 4 का दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, इसको आप नॉट रिफ्लेक्सिव बोलोगे, ठीक है। ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब ये नॉट रिफ्लेक्सिव है तो आप क्या कह दोगे कि ये हमारा इररिफ्लेक्सिव होगा? तो जी नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सीधे बोल दो कि वो इररिफ्लेक्सिव होगा। नहीं, इररिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहे हैं कि x कॉमा एक्स जो है वो r से रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो 1, 1 आ गया है कि नहीं। 1, 1 जो आ गया है इसके वजह से आप यहाँ पे बोलोगे कि ये नॉट इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है, नॉट इररिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट रिलेशन ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारा इररिफ्लेक्सिव है। सेकंड रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या कहता है, इसमें हमारा एलिमेंट है 1, 3, 1, 4 एंड 3, 4। क्या यहाँ पे ऐसा कोई पेयर आपको दिख रहा है जो कि सेम एलिमेंट के साथ हो? क्या आपको दिख रहा है? 1, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3, 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 4, 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ मैंने आपको नोट करके दे दिया है कि नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब ये नहीं होता कि ये इररिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब इररिफ्लेक्सिव हो ये ज़रूरी नहीं है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x, y belongs to relation, then y, x also belongs to relation for all x, y belongs to set A। क्या कह रहा है? सिमेट्रिक होने के लिए जब अगर x, y रिलेशन से बिलोंग करेगा तो y, x को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा। जैसे अगर 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा, तभी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कह रहा है? यहाँ हमारा सेट ए हमने लिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, ठीक है। इससे हमने रिलेशन को बनाया, ओके। अब यहाँ पे देखो हमने R1 लिया है। R1 में हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है और 5, 5 है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो जी हाँ, ये सिमेट्रिक है। अब कैसे है सिमेट्रिक? अगर आप 1, 1 की बात करो तो 1, 1 का अगर आप उल्टा करते हो तो 1, 1 ही आता है, तो ये तो हमारा सिमेट्रिक होगा ही। अगर हम 1, 3 की बात करें तो हमें इसके लिए चेक करना होगा कि क्या 3, 1 यहाँ पे है। तो जी हाँ, यहाँ पे तो 3, 1 है। और 5, 5 की बात करें तो फिर से वही बात है कि इसका अगर आप उल्टा करोगे तो 5, 5 ही आएगा। तो ये हमारा प्रॉपर सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सेकंड रिलेशन को चेक करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है? 1, 3 का है, 1, 5 है, 5, 1 है और 3, 3 है। यहाँ आप देख सकते हो कि 1, 5 का उल्टा करते हैं तो 5, 1 आता है, तो ये हमारा इस रिलेशन में लाइक कर रहा है। 3, 3 की बात करें तो इसका उल्टा करोगे तो 3, 3 ही रहेगा, तो ये भी हमारा रिलेशन में लाइक कर रहा है। बट 1, 3 है तो क्या 3, 1 यहाँ पे है? नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड रिलेशन जो है वो हमारा इम्पटी का है। इम्पटी रिलेशन में आप
कह सकते हो क्या कि ये सिमेट्री है कि नहीं है? तो जी हाँ, ये सिमेट्री होता है। कैसे? क्योंकि सिमेट्री हमें कब चेक करना है? जब हमें कोई सेट दिया हुआ है, कोई रिलेशन बना करके दिया हुआ है। अगर हमें 1, 2 दिया हुआ है तभी तो हम चेक करेंगे कि 2, 1 है कि नहीं है ना? इसके लिए चेक करेंगे हम। जब हमें कोई सेट, कोई रिलेशन बना के दिया ही नहीं है तो हम उसके लिए क्यों चेक करें कि उसका अपोजिट लाइक कर रहा है उस रिलेशन में या नहीं कर रहा? ठीक है, तो यहाँ हमें कोई पेयर नहीं दिया हुआ है तो हम चेक नहीं करेंगे। ये हमारा डायरेक्टली हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक इफ x, y belongs to R, then y, x does not belongs to R। यहाँ एसिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि अगर x, y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y, x को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। जस्ट अपोजिट आपको लगेगा सिमेट्रिक का। ये सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सिमेट्री में क्या था कि x, y अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y, x को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। बट एसिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर x, y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y, x को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में है 1, 2, 3। ठीक है, हमने रिलेशन को बनाया और देखो यहाँ फर्स्ट रिलेशन जो है उसमें हमने क्या क्या रखा है? 1, 2 को, सॉरी 1, 2, 1, 1 और 2, 1 को। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो जी हाँ, ये तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। बट ये एसिमेट्रिक है? तो नहीं, ये एसिमेट्रिक नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि 1, 1 का जब आप उल्टा करोगे तो 1, 1 ही होगा। तो ये तो आ रहा है यहाँ पे। अगर आप 1, 2 को चेक करते हो तो 2, 1 नहीं होना चाहिए। एसिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 है तो 2, 1 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तो है, 1, 2 है तो 2, 1 भी है। तो ये तो सिमेट्रिक है बट ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास? 1, 2 है, 1, 3 है और 2, 3 है। अब आप देखो यहाँ पे कि 1, 2 है तो क्या 2, 1 यहाँ पे है? नहीं है। 1, 3 है तो क्या 3, 1 है यहाँ पे? नहीं है। 2, 3 है तो क्या 3, 2 है? नहीं है। तो ये आपका एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, इसका उल्टा आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है तो ये हमारा एसिमेट्रिक होगा। अब थर्ड रिलेशन जो है वो एम्प्टी का है। एम्प्टी क्या एसिमेट्रिक होगा? तो जी हाँ, एम्प्टी भी एसिमेट्रिक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ x, y belongs to R, then y, x does not belongs to R। x, y अगर R से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y, x को रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एंड इफ y, x belongs to R, अगर y, x R से बिलोंग कर रहा है तो केवल उसी समय करना चाहिए, केवल वही पेयर बिलोंग करेगा जब x इक्वल होगा y के। जैसे यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझिए कि सेट A है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 7। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, रिलेशन बना लिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है? 1, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है और 3, 7 है। हमें चेक करना है एंटीसिमेट्री के लिए। ठीक है, एंटीसिमेट्री क्या कह रहा है कि x, y अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y, x रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। आपको ये सेम लगेगा कि ये एसिमेट्री के जैसा है, बट नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है। यहाँ पे y, x बिलोंग कर सकता है
कब करेगा? जब x इक्वल हो y के। मतलब कि वैसे पेयर यहाँ पे बिलोंग कर सकते हैं जो कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, इस टाइप के पेयर यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या था, इस टाइप के पेयर वहाँ पे नहीं होते थे रिलेशन में। एंटीसिमेट्रिक में इस टाइप के पेयर्स देखे जाएंगे, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारा था फर्स्ट रिलेशन में 1,1, 1,3, 3,1 एंड 3,7। क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? तो जी नहीं, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अब कैसे नहीं है? यह 1,1 तो है, बट 1,3 जो है इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए, 3,1 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3,1 है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे 1,1 है, ठीक है, 1,1 है, तो आप बोल सकते हो कि ये एंटीसिमेट्रिक होगा, लेकिन इसके आने के वजह से ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल को देखो, सेकंड रिलेशन को देखो, इसमें क्या है, 3,3 है, 7,7 है और 1,3 है। तो क्या ये एंटीसिमेट्रिक होगा? तो जी हाँ, ये एंटीसिमेट्रिक होगा। कैसे होगा? क्योंकि 3,3 का उल्टा करोगे तो 3,3 होगा। मतलब अगर x, y है तो y, x भी यहाँ पे है, और ये चीज़ एंटीसिमेट्रिक में बोल रहा है कि अगर x, y अगर लाइक कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो y, x तभी बिलोंग करेगा जब x इक्वल होगा y के। तो यहाँ पे तो x इक्वल है y के, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं एंटीसिमेट्रिक के लिए। 7,7 है तो इसका भी आप उल्टा करोगे तो 7,7 ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम 1,3 की बात करें तो इसका हमें अपोजिट पेयर नहीं दिया हुआ है, 3,1 नहीं दिया है, जो कि होना भी नहीं चाहिए एंटीसिमेट्री होने के लिए। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा एंटीसिमेट्री रिलेशन है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be transitive if x, y belongs to relation and y, z belongs to relation, then x, z also belongs to relation। क्या कह रहा है? जैसे 1,2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास यहाँ सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1,5, 7। जो हमने रिलेशन बनाया है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, 1,1 है और 5,5 है। क्या ये हमारा ट्रांजिटिव होगा? जी हाँ, ये ट्रांजिटिव होगा। अगर सेम पेयर वाले एलिमेंट्स आपको दिख जाते हैं, सेम एलिमेंट्स वाले जो पेयर आपको दिखते हैं, तो वो हमारा सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये हमारा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। 1,5 और 5,7 है, ठीक है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? जी नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1,5 तो लाइक कर रहा है और 5,7 लाइक कर रहा है, बट 1,7 लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए और इन दोनों का पेयर बनना चाहिए, बट यहाँ पे 1,7 पेयर जो है वो नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब थर्ड रिलेशन क्या है? 1,1 है, 5,5 है, 7,7 है। क्या ये ट्रांजिटिव है? जी हाँ, ये ट्रांजिटिव है। मैंने क्या कहा था कि अगर सेम एलिमेंट्स के पेयर दिखे तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, तो इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। फोर्थ है हमारा एम्पटी। एम्पटी सेट जो है वो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। रिलेशन फोर्थ रिलेशन है हमारा एम्पटी का, ये हमारा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। एम्पटी सेट जो है वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होता है,
ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एम्प्टी सेट सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो ही हम उसको बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में हमने लिया है 2,3,5। ठीक है, ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ से हमने रिलेशन को बनाया। फर्स्ट रिलेशन में क्या है? 2,2 है, 3,3 है एंड 5,5 है। ठीक है, अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट को हम सबसे पहले देखते हैं। सेट में जो भी एलिमेंट होता है उनके पेयर खुद के साथ होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 है, 3 है और 5 है। क्या इनका पेयर खुद के साथ है? तो 2 का 2 के साथ पेयर बना हुआ है, 3 का 3 के साथ बना है और 5 का 5 के साथ है। तो यस, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें सेकंड रिलेशन की, 2,2 तो है यहाँ पे, 3,3 भी है और 5,5 भी है। तो इन्हीं को देख करके हम सीधे बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब आगे चेक करते हैं। 2,5 है तो 5,2 का होना ज़रूरी है सिमेट्रिक होने के लिए। 5,2 का होना ज़रूरी है। अगर 2,3 है तो 3,2 का भी होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे 3,2 तो है ही नहीं। जब 3,2 नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भी हम यहीं से चेक करेंगे। 2,5 है और 5,2 है, तो क्या 2,2 है? जी हाँ है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। 5,2 है और 2,3 है, तो क्या 5,3 है? जी नहीं, 5,3 तो नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप यहीं से सीधे बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2,3 है और 3,5 है, तो क्या 2,5 है? जी हाँ, 2,5 तो है, लेकिन हमारे पास क्या है? 5,3 नहीं है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फर्स्ट रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था, बट सेकंड रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।